ओम जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सृष्टिस्थित्यप्यहेया नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्री ब्रह्मरुद्र प्रभृतिसुरनरद्वीषशत्रुत्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दाव्ययो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तं धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवं वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः अभ्रमं भङ्गरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम् भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि भग्नि जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च अस्मत्कुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमर्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान् बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनाङ् कृताः श्री सत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम स्वस्तिस्तु अशेष सन्मंगलानि सन्तु श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिल कलिकृत कल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिल पुरुषार्थ साधनीभूते अद्य श्रीमद्भागवते प्रोष्ठपदे भागवत कथा प्रारंभे सति किंचित पूर्वकथानुवादः हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः।
कल तक हम तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी ने जिस तरह के 9 तरह की सृष्टि उन्होंने की, बाद में यक्ष, राक्षस, पिशाच, अंत में उन्होंने मनुष्य की भी सृष्टि की। प्रथम मनुष्य थे मनु। मनु नाम रखने के लिए उद्देश्य उतना ही था, जिस सृष्टि को मैं कर रहा हूं वह ज्ञानवान हो। मनु का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान से जो उन्नति प्राप्त है, मनुष्य अथवा मनुना स्यन्दते इति मनुष्य, ज्ञान से ही अपने सभी काम करता है, जानबूझ करके काम करता है, उसको मनुष्य कहते हैं। मनु का दूसरा अर्थ है धर्म, अर्थात जो धर्म का परिपालन करता है वही मनुष्य है। अर्थात जो धर्म का परिपालन नहीं करता, जो ज्ञान की प्राप्ति की कोशिश नहीं करता, वह मनुष्य नहीं रह जाता। और सबसे पहली जो स्त्री थी, ब्रह्मा जी ने उसका नाम रखा शतरूप, अर्थात शतरूप, 100 तरह की जिम्मेदारी लेने वाली। भगवान की सृष्टि में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, जन्म से कोई बड़ा छोटा नहीं है। अपने प्रयत्न करते हुए से बड़े भी हो जाते हैं, बीच में ही रहने वाले हो जाते हैं और सामान्य भी रह जाते हैं। लेकिन स्त्रियों में उन्होंने इतनी सहन शक्ति रखी ब्रह्मा जी ने कि एक स्त्री को पहले लड़के के रूप में अपना कर्तव्य करना पड़ता है, और उसके बाद अध्ययन के रूप में अपना कर्तव्य पूर्ण करना पड़ता है, उसके बाद पत्नी के रूप में, और उसके बाद बच्चों के माँ के रूप में, बच्चों को सिखाने के रूप में, घर में काम करने वाली के रूप में, घर में रसोई करने वाले के रूप में, और अपने पति को सलाह देने वाले के रूप में, और एक पतिव्रता के रूप में, पूरे कुटुंब के रक्षा करने वाले के रूप में, अनेक तरह के रोल उसे करने पड़ते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि कुछ नट होते हैं डबल रोल करते हैं, कभी कभी किसी ने एक ने ट्रिपल रोल भी किया था, लेकिन पत्नी 100 रोल करती है। इसलिए कालिदास ने रघुवंश में भी कहा कि मेरी पत्नी भी थी, ललिते कलाविदो, मुझे सहकारिणी भी थी, और घर में काम करते समय तो घर का जिम्मेदारी लेने वाली थी। गृहिणी, सखी, प्रियतमा, गृहिणी के रूप में थी, सखी भी थी, प्रियतमा भी थी। तो मेरी पत्नी गई तो सब कुछ गए, क्योंकि आज की पत्नी इंदुमती मर जाती है तब वह करता है गृहिणी, सखी, प्रियतमा, प्रिय शिष्या, ललिते कलाविदो, और मुझसे सीखते समय शिष्या भी थी। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करते गए, इन सब को रखने के लिए उन्होंने देखा पृथ्वी रसातल में चली गई थी। हिरण्याक्ष रूपी दैत्य ने इस पृथ्वी को अपनी कक्षा से बाहर कर दिया था।
या उसके बारे में वह सोच रहा था। तब सभी देवता चिंता में पड़ गए, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं चिंता करने की क्या जरूरत है। श्लोक बोलो। कियान समर्थ विश्वस्य स्थितिलयोद्भव विश्वस्थितिलयोद्भव हेतुराद्यः योगेश्वरैरपि दुरत्यययो योगमार्गः क्षेमं विधास्यति स नो भगवान् स्त्रिधीशः त्रातास्मदीय विमृशेन कियानिहर्थ। इसी समय में श्लोक आया। विश्वस्थिति विश्वस्य स्थितिलयोद्भव स्थितिलयोद्भव हेतुभूतः योगेश्वरैरपि दुरत्यययोगमायः योगमार्गः दुरत्यययोगमार्गः क्षेमं विधास्यति स नो। उसे कहते हैं देवताओं को, घबराओ नहीं। जिस भगवान ने अभी तक इतनी बड़ी सृष्टि की और मुझसे कराई, विश्वस्य स्थिति लयोद्भव हेतुराद्य, सृष्टि स्थिति लय नियमन ज्ञान अज्ञान बंध मोक्ष इत्यादियों के लिए आद्य प्रथम व्यक्ति जो भगवान विष्णु हैं, योगेश्वरैरपि दुरत्य योग मार्ग। अभी कैसा हुआ, पृथ्वी कैसे चली गई, उसके लीला, उसकी विशिष्टता महाज्ञानियों को भी, योगेश्वरों को भी ठीक तरह से समझ में नहीं आता है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं। क्षेमं विधास्यति सनः, वही हमारा योगक्षेम देखने वाला है, वही सभी लोगों का स्वामी है। और हम कितना तर्क करके क्या फायदा है, वह तो रक्षा करेगा, राह देखनी पड़ेगी। तब विदुर पूछते हैं कि यह हिरण्याक्ष कौन था, उसको सामर्थ्य कैसे आ गया। पुराणिक इतिहास में 2 हिरण्याक्ष हो गए। शुरू में ही ब्रह्मा का पुत्र के रूप में एक असुर उत्पन्न हुआ था, ब्रह्मजस्तु हिरण्याक्षः। उसने सृष्टि के आदि में ही कि यह पृथ्वी नहीं चाहिए, पृथ्वी का विनाश, क्योंकि असुरों का एक ही स्वभाव होता है, संसार को पीड़ित करना। तो तब भगवान ब्रह्मा जी से ही वे उत्पन्न हो गए। वराह के रूप में, और वे जाकर के अपने जो बड़े दांत थे उस दांतों से उसे मार डाला। वह जो उस समय हिरण्याक्ष मारा गया था, वह बाद में कश्यप के पुत्र में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु उत्पन्न हुए। और इस पृथ्वी का विनाश करने के लिए वह उद्यत हुआ है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस पृथ्वी को अपनी कक्षा में बिठा दे। पृथ्वी देवता को, पृथ्वी को रसातल में चला गया, इसका मतलब भूमंडल को उठा करके नीचे चले गए, ऐसा नहीं। उसकी अभिमानी देवता जो पृथ्वी का योगक्षेम देखते थे, जब अभिमानी देवता चले जाते हैं, हम सुनते हैं मत्स्यावतार के समय में कि हयग्रीव रूप नाम का दैत्य वेदों का अपहरण कर लिया,
वेदों का अपहरण कर लिया मतलब क्या? किताब भगवान ने ब्रह्मा जी के हाथ में किताब दिए थे, उस किताबों को ले गया, तो ले गए तो पानी में ले गया तो खत्म होंगे। और पृथ्वी को रसातल में लेके गया तो सभी प्रलय हुआ होगा? नहीं, ऐसा नहीं। ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता है, अभिमानिन व्यपदेशात्तु तद्वाद तद्वादः। जहां पर वेदों में, पुराणों में आता है कि पेड़ बात करने लगे, समुद्र ने उसको उत्तर दिया, हनुमान जाते समय महीनाक पर्वत तो ऊपर आया और उनसे बातचीत की। यह सब असंभव है, ये कैसे हो सकता है? सभी जगहों में एक ही उत्तर करना चाहिए कि उस के अभिमानी देवता, उन अभिमानी देवताओं को उठा कर लेके जाते हैं। जब अभिमानी देवता चले जाता है तो उसका काम रुक जाता है। यह अत्यंत अर्थ को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो पृथ्वी को रसातल में लेकर गया मतलब तो सृष्टि में आकाश में क्या आकाश का नहीं था क्या? पृथ्वी थी, वहीं पर थी। लेकिन वहां से देवताओं को वह लेके गया तो देवता क्या करते हैं? पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स अच्छी तरह से पालन करते हैं, उसका नियमन करते हैं। तब क्या होता है? भूकंप होने लगता है। जब देवता काम नहीं करते हैं या अपने कक्षा से पृथ्वी अलग होने की शुरू हो जाती है, तो फिर उस देवताओं को लाकर बिठा दिया तो अपने काम शुरू कर दिया। तो उसी तरह उस पृथ्वी देवताओं को तो उद्धार करो और सृष्टि के लिए अच्छी तरह से अनुकूलता कर दो। सब देवता प्रार्थना करने लगे। तो परीक्षित पूछता है कि कश्यप का पुत्र हिरण्याक्ष, ऋषि का पुत्र एक असुर, ये कैसे हो सकता है? हेरेडिटी के जैसे बहुत अच्छा ज्ञानी होना चाहिए, तो ज्ञानी न हो करके वह इतना दुष्ट कैसे बन गया? तो इसके लिए उत्तर देते हैं कि यह उनके मां की गलती थी। जब मां की गलती होती है तब उसके लड़के बुद्धिहीन और दुष्ट हो जाते हैं। चरित्रहीन मां के द्वारा होते हैं। मैंने पहले स्कंद में एक बताया है। हाँ, धुंधुली के समय में भी यह कथा मैंने बताई है। दुश्शीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। माँ का स्वभाव अच्छा नहीं तो वे सभी बुरे स्वभाव बच्चों के में आ जाते हैं। जब पिताजी अच्छे तरह से अध्ययन नहीं करते हैं तो उसके लड़के बुद्धिहीन हो जाते हैं। और दारिद्र्यम आत्मदोषेण, गरीबी आती है, हम प्रयत्न नहीं करते हैं इसलिए नहीं। हमारे गरीबी के लिए माता पिता को दोष देकर कुछ फायदा नहीं। मां का दोष क्या था? कश्यप के 13 + 4 17 पत्नियां थी। कश्यप कभी इस पत्नी के घर में रहते थे, दूसरी पत्नी के घर रहते, कभी उसके पत्नी में। जब जिनके घर में रहते थे सब उनके अच्छी तरह से सेवा करते थे। एक बार दिति के घर में वास कर रहे थे। दोपहर को विश्रांति हो गई।
अब संध्या वंदन को शाम का समय हो रहा था, सूर्यास्त होने का समय आ गया था, तो वो संध्या करना चाहते थे, अपने जप तप करना चाहते थे। लेकिन तभी दीति के मन में विकृति उत्पन्न हो गई। उसको लगा कि मुझे अभी पति के साथ संबंध करना है, तो मैं मेरी इच्छा को रोक नहीं सकती। तो वह पति के पास आई और कहा, अपनी इच्छा अभिव्यक्त की। कश्यप ने कहा, ठीक है, तुम पत्नी हो, मैं पति हूं, मेरा कर्तव्य है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना मेरा कर्तव्य, मैं करूंगा, लेकिन यह समय योग्य नहीं। यह सूर्यास्त का समय है। सूर्यास्त के समय में हर एक घर में शिव पार्वती आती है, महालक्ष्मी आती है, तो इसके लिए शाम के समय हर एक को क्या करना चाहिए, भगवान के सामने एक दिया लगा करना और तुलसी के सामने एक दिया लगा करके तो लक्ष्मी के स्वागत करने के लिए तैयार होना चाहिए। जब लक्ष्मी शाम के समय घर आती है, उस समय घर की मालकिन स्त्री दोपहर सोए हुए ड्रेस में, आजकल घर में जो ड्रेस तुमको मालूम है क्या करते हैं उसको, गाउन गाउन नाइटी नाइटी का पूरा दिन पहनते हैं। किसी की टीका यहाँ पर नहीं है, लेकिन एक ड्रेस कोड भी बहुत अत्यंत आवश्यक है। कहाँ जाना, किस तरह का ड्रेस पहनना, यह सिर्फ व्यवहार में ऑफिस के लिए या मीटिंग के लिए नहीं है, घर में पूजा आदि करने के लिए भी वही आवश्यक है। काम करते समय अलग ड्रेस होना चाहिए, क्योंकि वह गंदा हो जाता है। पूजा के समय में अलग कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि पवित्र से पवित्रता से भगवान की पूजा करनी होती है। और खाने के समय में एकदम साफ सुथरा कपड़ा, कम कपड़ा। ऑफिस से आए उसी तरह टेबल में खाने के लिए बैठ गए, सब तरह के जर्म्स खाने में चले जाते हैं। खाने के समय में, सोने के समय में लूज कपड़े होना चाहिए, फिट कपड़े नहीं होना चाहिए, आरोग्य के लिए योग्य नहीं है। यह विज्ञान है। लेकिन आजकल एक ही कपड़े में सब कुछ नहीं। यह कपड़ा का एक सुभाषितकार ने हमको समझाने की कोशिश की। देखो, कपड़े को इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा मत समझो, कपड़े को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समुद्र की लड़की थी लक्ष्मी, और समुद्र से ही उत्पन्न हुआ था विष। पीतांबरम वीक्ष ददोस कन्याम दिगंबरम वीक्ष विषम समुद्र। विष्णु को देखा वह पीतांबरधारी है, तो अपनी लड़की को दे दिया उसको शादी करके। और भोले बाबा शंकर को देखा, कभी कभी ये दिगंबर रहते हैं, तो दिगंबर देख करके उसको विष ले लो। कपड़ा अच्छा था विष्णु का, इसलिए लड़की दे दी, और उसके कपड़े अच्छे नहीं थे तो इसके लिए उसने विष को दे दिया। तमाशा है, लेकिन फिर भी कपड़ा कभी कहाँ किस तरह होना चाहिए, एक व्यवस्थित एक क्रम है, यह सिद्धांत है, एक संस्कृति है। उसी तरह कब क्या करना चाहिए वह नियम है। सोना चाहिए रात के 12 के पहले, क्योंकि रात को 11 बजे तो हमारा किडनी लिवर काम करना शुरू करते हैं, सब पूरे शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालने का उनका प्रोग्राम है। यदि आप नहीं सोते हैं, खाते पीते रहते, तो किडनी को उस काम में कर लगना पड़ता है, अपना काम उसे कर नहीं सकता।
12 बजे खाए, 2 बजे खाए, और बाद में रात को मुंबई में बाहर देखो 12 के बाद ही बहुत गर्दी रहती है, तो किडनी आहिस्ते 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 खराब हो जाती है। उसका टाइम टेबल, शरीर का टाइम टेबल है। सुबह उठते ही तो हमारे आंतड़ियां क्या करती हैं, तो अपने संग्रहित मल को, गैस को बाहर निकालने की प्रोसेस शुरू हो जाता है। यदि हम उठ करके काम में लगे तो सोए हुए 10 बजे तक, तब आयुर्वेद कहता है कि वह गैस ऊपर की ओर आने लगते हैं, अर्थात वो पॉइजन फिर आंतड़े में आ जाता है, और क्रम से वो गोली लो, ये गोली लो, सिर दुखना, ये दुखना, अंग दुखना, आलस करते बैठना, यह सब कुछ क्या है, भागवत में बैठ करके करते बैठना। तो ठीक तरह से वे समय पर उठना नहीं, 5 बजे उठना चाहिए, नहीं उठे, इसलिए ऐसा होता है। प्रकृति का एक टाइम टेबल है, उसके टाइम टेबल के जैसे जो रहता है वह कभी रोगी नहीं होता। तो उस टाइम टेबल को जब उल्टा सुल्टा करते हैं तो क्या होगा। उसने कहा शाम के समय है, तो घर की स्त्रियों को दोपहर का कपड़ा निकाल करके, स्वच्छ कपड़ा पहन करके, भगवान के सामने दिया लगा करके, तुलसी के सामने दिया लगा करके, ये लक्ष्मी के लिए स्वागत करने के लिए योग्य है, तो उसके घर में आकर लक्ष्मी रहती है। नहीं तो देखते सूर्यास्त के समय में सो रहा है, तो शाप दे करके चले जाते हैं, तुम दरिद्र हो जाओ, पैसे से भी, ज्ञान से भी। जो शाम के समय और सुबह के सूर्योदय के समय सोता है, उसको लक्ष्मी का शाप लगता है। बाद में तुम कुछ भी करो, विद्या भी नहीं आएगी और पैसे भी नहीं आएंगे। और उसी समय, शाम के समय, शिव पार्वती भी हमारे घर आते हैं। घर आकर के हमें आरोग्य की, दंपतियों के आयुष्य की, दीर्घता, दाम्पत्य के अच्छे संतान का वर देकर चले जाते हैं। लेकिन उस समय हम सोते रहेंगे या कुछ दूसरा अयोग्य काम करते रहेंगे तो शाप दे देंगे। इसलिए देती अभी लक्ष्मी आने का समय है, अभी शिव पार्वतियों का आने का समय है। ऐसे समय में हम उनके स्वागत के लिए संध्या करके, स्तोत्र करके, दिया लगा करके, प्रार्थना करके उनके स्वागत के लिए हमें तैयार रहना है। यदि हम देह संबंध में लगे तो शाप दे करके, बड़ों के सामने ऐसा किया जाता है क्या? नहीं, ठहरो, रात होने तक राह देखो। लेकिन दीति का मनो की विकृति इतनी बढ़ गई थी, तो उन्होंने कहा संध्या को मत जाओ। तो उसका उनका धोती पकड़ खींचने लगी, अभी मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो कश्यप ने अभी ज्यादा आग्रह करूंगा तो क्या करेगा समझ करके, भगवत इच्छा समझ करके उन्होंने गर्भधारण कराया और कहा तुम्हारे शरीर से अयोग्य समय में गर्भधारण करने का यह काम तुमने किया है, तो इसके लिए तुम्हारे इतने बुरे लड़के उत्पन्न होंगे, पूरे संसार का कंटक बन जाएंगे। तो इस तरह उन्होंने बड़ा शाप दे दिया। तब दीति बहुत पीड़ित हो गए और पति के शरण में आ गए, नहीं मेरे बच्चों के लिए कुछ अच्छा करो। ठीक, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं वे ही उनको समाप्त करें। लेकिन फिर भी इतनी शक्ति कैसे है? सिर्फ असुर की शक्ति से इतना सब कुछ नहीं होता है। तो मैत्रेय कहते हैं कि विदुर, उन दोनों के यहाँ भगवान के पार्षद जय विजयों का भी आवेश था।
वे भी शापग्रस्त होकर के उनके यहाँ आकर थे। अर्थात उस शरीर में दो जीव थे, एक देवता जीव, एक असुर जीव। साइकोलॉजी में हम कहते हैं कि स्प्लिट बिहेवियर, मल्टीपल पर्सनालिटी। मल्टीपल पर्सनालिटी। अच्छे काम के लिए तो देवता रहते हैं और बुरा काम करते हैं तो असुर रहते हैं। एक बहुत घर में रावण क्या करता था, सुबह 3 बजे उठता था, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक चारों वेदों का पठन करता था, होम हवन करता था, और बाद में पुष्पक विमान बैठ करके कौन लड़की मिलती है तो देखने के लिए निकल पड़ता था। क्यों? उसमें सुजीव भी था, दुर्जीव भी था। भगवान के पार्षद जय विजयों की शक्ति भी उनके साथ थी। तो हमारे जैसे वे श्रोता नींद में नहीं थे, वो चौकन्ना था विदुर, तो जय विजय क्यों आए? हमारे शास्त्रों में सभी तरह के साइंस हैं। इसके लिए शास्त्र में कहा जाता है कि तुम्हें अच्छे लड़के की उत्पत्ति चाहिए, अच्छा लड़का चाहिए, तो शास्त्रों में गया हुआ टाइम टेबल का पालन करो, आहार का पालन करो, आहार नियमों का पालन करो। अच्छे संतान चाहिए तो कम से कम 1-2 महीने तक पति पत्नी को अक्षार लवणाशय, ज्यादा नमकीन, ज्यादा तीखा पदार्थ छोड़ देना चाहिए, तला हुआ पदार्थों को छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद तो गर्भधारण का समय मासिक धर्म के बाद शुरू होता है, पहले के 16 दिनों के अंदर। लेकिन उस समय में भी 6वां, 8वां, 10वां, 12वां, 14वां, 16वां, सिर्फ इतने दिनों ही पति पत्नियों को अपना संबंध करना चाहिए। और समय 9 से 12 के अंदर, क्योंकि 12 के बाद महानिशित असुर समय शुरू होता है, इसलिए उस समय गर्भ में आने वाले जीव दुर्जीव आते हैं। यह पूरा हमारे यहाँ जिंदगी में पति पत्नियों को कैसा रहना चाहिए उसके लिए भी पुराणों में पूरा का वर्णन मिलता है, वेदों में मिलता है। और ये सब कुछ संग्रह करके वात्स्यायन नाम के ऋषि थे, तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, कामसूत्र, वात्स्यायन कामसूत्र। कामसूत्र उन्होंने अगर समझे असर तो गंदा होगा, इस तरह कमल मतलब काम मतलब इच्छा, अच्छी इच्छा। मानसिक परिस्थिति कैसे रहनी चाहिए और आरोग्य की परिस्थिति कैसे रहने चाहिए, और तब स्तोत्र मंत्र की स्थिति कैसी रहनी चाहिए, तो उस समय का अनुसंधान कैसा रहना चाहिए, सब कुछ का विवरण मिलता है हमारे शास्त्रों में। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके शास्त्रों ने उसका स्पर्श नहीं किया। और देवता कैसे आए मैं बताता हूं, सुनो। एक दिन भगवान ने जय विजय को कहा, मुझे आवश्यक काम है, किसी को अंदर मत भेजो। तब वे बाहर खड़े थे जय विजय, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनत सुजात, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। तो उनके लिए अमुक्त वैकुंठ में 2 भाग हैं, जैसे मुक्त भाग और अमुक्त भाग। जैसे गुरु जी घर में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं।
तो घर में कुछ ही लोगों का प्रवेश रहता है, मंदिर में सबका प्रवेश, सबसे मिल सकते हैं। इसलिए तो मैं मुक्त नहीं हूं, लेकिन उदाहरण के तुमको समझने के लिए कहा। अमुक्त भाग वैकुंठ में सभी ज्ञानों को, देवताओं का प्रवेश है। मुक्त भाग वैकुंठ में सिर्फ मुक्ति पाए हुए लोगों को ही प्रवेश मिलता है, दूसरों को प्रवेश नहीं मिलता। तो अमुक्त भाग में ये सनक सनंदन खड़े थे, जय विजय खड़े थे, और सनक सनंदन उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा नहीं, अंदर नहीं जा सकते हो। उन्होंने कहा क्यों? भगवान ने कहा अंदर किसी को मत छोड़ो। जय विजयों ने कहा, सनक सनंदन आदियों ने कहा, गुरु जी की आज्ञा, भगवान की आज्ञा तुमको समझ में नहीं आया, तुमको समझ में नहीं आया है, अर्थात सेवक को आज्ञा समझना भी चाहिए। जब मैं समर्थ को दरवाजे पर बिठाता हूं, किसी को मत अंदर मत छोड़ो, तो मैं ही आऊंगा तो भी आपने कहा था अंदर मत छोड़ो, आप मत जाओ, मुझे नहीं छोड़ा था, कहा ना आपने किसी को मत छोड़ो। तो गुरुजी को, अच्छा गुरुजी को छोड़ दो, पहचान रहता है। एक प्रवचनकार को हमने बुलाया है और दूसरों से नहीं मिलने वाला, किसी को अंदर मत छोड़ो, इसका मतलब प्रवचनकार को भी मत छोड़ो, इसका मतलब बताता है जो अंदर आने अयोग्य हैं उनको मत छोड़ो, जो दूसरे काम के लिए आए हैं उनको छोड़ो। इसलिए हम ज्ञानी हैं, भगवान के भक्त हैं, भक्तों के लिए भगवान का दरवाजा हमेशा खुला है, छोड़ो। आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने मत एक बार अड़ा, बीच में डंडा डाल दिया। सनक सनंदन दूसरे से में जाने चाहते तो फिर डंडा बीच में डाल दिया। 3 बार इस तरह उन्होंने अंदर जाने के लिए रोका। तो सनक सनंदन आदि को गुस्सा आ गया। भगवान के घर में जाने के लिए, भगवान से मिलने के लिए सभी को अनुमति है। तुम हमें अड़ाने वाले तुम कौन हो? हमें भगवान के दर्शन से तुम वंचित कर रहे हो, तो आपको शाप देते हैं। लोकानि तो व्रजत मंतर भाव दृष्टिया पापीय शास्त्र इमे रेपवोस्य मत्रा। 3 बार तुम लोगों ने हमें अंदर जाने के लिए रोका है, इसलिए 3 जन्म असुर के रूप, जो यहाँ पर असुर रहते हैं उनमें जाकर के रहो, असुर के साथ जन्म लो और चले जाओ, भूमि में चले जाओ। देवताओं को भूलोक में जाओ, यह बहुत बड़ा शाप है, क्योंकि भूलोक में जब आ जाते हैं तो अपने देवता तो भूल जाते हैं। सामान्य आदमी के जैसे कष्ट उठाना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है, गरीबी उठानी पड़ती है, सब कुछ करनी पड़ती है। देवलोक में उन्हें हमेशा सुख मिलता रहता है। अपना कर्तव्य करो, सुख पाओ, बस। उसी समय भगवान अंदर से बाहर आए। उन्होंने कहा क्या चल रहा है इधर? उस समय जय विजय मुंह खुला करके जाकर खड़े हो गए और सनक सनंदनों ने भगवान के पैरों पर नमस्कार किया, स्तोत्र किया और कहा भगवान हमें क्षमा करो। तब सनक सनंदन भगवान ने पूछा क्षमा करो, क्या गलती आपने की है? भगवान आपके वैकुंठ में आकर हमें गुस्से में नहीं आना चाहिए था, लेकिन आपके दर्शन से वंचित कर रहे थे इसलिए गुस्सा आया था, इसलिए आप जय विजयों को हमने शाप दे दिया।
तो इसके लिए आप क्षमा करें। जो भी बात बड़ों के सामने छिपा करके नहीं रखना चाहिए, जो सच है बोल देना चाहिए। गलती है तो थोड़ी शिक्षा देंगे लेकिन विश्वास रखेंगे, लेकिन जब सब झूठ बोलने जाते हो तो विश्वास नहीं रखेंगे। हम समझते हैं कि हम जो बोल रहे हैं गुरुजी मान जाते हैं, या पिताजी मान जाते हैं, या अध्यापक मान जाते हैं, लेकिन अध्यापकों को मालूम रहता है कि तुम क्या क्या गलती करते हो, कहाँ क्या करते हो, कैसे हो, सब कुछ उनको मालूम रहता है। इसके लिए भगवान कहते उन्होंने सच बोल दिया। जय विजयन बहुत ऐसा थे, भगवान ने हमसे बात नहीं कही, उनसे बात किया। हम द्वारपाल हमसे बात करना चाहिए था। तब भगवान ने कहा कि सनक सनंदन आदि ने आपने बहुत अच्छा काम किया, उनकी गलती के लिए शिक्षा दी, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन यहां एक प्रश्न उत्पन्न होता है, सनक सनंदन आदि ये ऋषियों में आते हैं, साधकों में आते हैं, उनसे भी देवता श्रेष्ठ होते हैं। अपने से श्रेष्ठ देवताओं को उन्होंने शाप कैसे दिया? तब भगवान कहते हैं सनक सनंदन आदियों ने शाप नहीं दिया, दिए हुए शाप को रिन्यूएट किया। बस दिए हुए शाप को रिन्यूएट को मतलब क्या है? भगवान उनसे कहते हैं कि तो इनको इससे पहले ही लक्ष्मी ने शाप दिया था, क्योंकि कुछ दिनों के पहले मैंने इसी तरह उनको कहा था कि किसी को अंदर मत छोड़ो, तो उन्होंने लक्ष्मी को भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि बड़े लड़कों का कुत्ता भी बहुत अहंकारी होता है, और बड़े बड़े लोगों के यहाँ जो द्वारपालक होते हैं उनको अहंकार बहुत होता है। हम भी राजा के जैसे व्यवहार करते हैं, आने वालों के साथ ठीक तरह से व्यवहार नहीं करते हैं। चाय से ज्यादा तितली गरम है। हाँ वही तो इस तरह होता है। तो इसके लिए लक्ष्मी ने ही शाप दिया था, 3 बार असुरियों में जाकर पढ़ो। उस शाप को तुम लोगों ने रिनोवेट किया, अच्छा किया। तब जय विजय भगवान के पैरों पर पड़े, हमें किसी तरह से कंसेशन दो। तो भगवान ने कहा 3 ही बार मैं ही आकर के तुम्हारा संहार करूंगा और तुम्हें असुरों से मुक्ति दूंगा। इसके लिए वे वहां पर भगवान कहते हैं एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा तदापि वारिताद्वारी विशति मय्युपासरते। तो वही इस संसार में उत्पन्न हुए हैं। इसके लिए तुम बहुत बलिष्ठ हो गए। हिरण्याक्ष ने ये पृथ्वी मेरी होनी चाहिए, तो इसके लिए पृथ्वी के अभिमानी देवताओं को उठाकर लेके गया। तब भगवान ने वैसे जैसे कहा वराह रूप लिया, और वराह रूप लेकर के तो उस हिरण्याक्ष को मारा। बाद में अपने सर पे पृथ्वी को अपनी जगह पर बिठाया और भगवान की सृष्टि शुरू हो गई। इसके लिए आदमी को कभी शास्त्र के विरुद्ध व्यवहार नहीं करना चाहिए, शास्त्र के अनुसार ही उनका व्यवहार होना चाहिए। शास्त्र के विरुद्ध जो व्यवहार करते हैं तो तभी उस गलती का अनुभव करना उनको। हमें जो कठिनाइयाँ आती हैं, हमें जो फेलवर आते हैं, हम जिंदगी में जो समस्या आते हैं, हमारे पापों के कारण ही आते हैं, दूसरे कोई जिम्मेदार नहीं है। तो मनु और शतरूपा के 3 लड़कियां हुई और 2 लड़के उत्पन्न हुए। सृष्टि, मनुष्य की सृष्टि आगे बढ़ी। इतना एक्यूरेट हिस्ट्री
किस देश में है मुझे बताइए, किस धर्म में है, किस धर्म ग्रंथ में है? नहीं, यह हमारे पुराणों में है। और 3 लड़कियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। उन्होंने आकुति को रुचि प्रजापति को शादी करके दे दी। और यहां अच्छा ठीक है, आपने हिरण्याक्ष की कथा बताई, वह कथा सुनकर हमें क्या फायदा है आज के लिए, आज के दिन इस कथा से हमें क्या फायदा है? अब बताओ। भागवत सुनने के लिए आपने कहा, आज हमारे लिए उसका कुछ उपयोग है क्या? था, बड़ापन की बहुत कृतियों की कहानी है, बहुत लाखों वर्षों के पहले का है, हमें लेकर क्या करना है? भागवत की हर एक कथा हमारी कथा होती है। हर एक कहानी हमें एक सिद्धांत सिखाते हैं। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पानी में डुबोया। हिरण्याक्ष का मतलब क्या होता है? हिरण्यम एव अक्षणो येषाम ते हिरण्याक्ष यस्य सः हिरण्याक्ष। सिर्फ पैसे, सिर्फ पैसे, सिर्फ पैसे के पीछे पड़ने वाला देश को बर्बाद करता है। आजकल देखते हैं ना, गवर्नमेंट में जो बैठते हैं, स्कैम शुरू हो जाता है उनको, 2G स्कैम, 3G स्कैम और बोफर स्कैम और दूसरे जो भी स्कैम, पैसे पैसे पूरे देश को नष्ट करते हैं। इसके लिए आदमी को क्या होना चाहिए? हिरण्याक्ष नहीं होना चाहिए, ज्ञानाक्ष होना चाहिए, विद्याक्ष होना चाहिए। तो यह कथा हमें बताती है कि एक हिरण्य के पीछे पड़ा हुआ आदमी पूरे देश को लेकर के डूब जाता है। आजकल के राजकारण हम देखते हैं, आजकल के राजकारण में नियम से कोई नहीं है। हाई कोर्ट के जज भी, सुप्रीम कोर्ट के जज भी पैसे खाना शुरू करते हैं। वे भी पैसे लेकर के न्याय देना लगता है। जब न्यायालय ऐसा हो जाता है तो लोगों का विश्वास कैसे बढ़ जाता है? मिनिस्टर होकर के पैसे खाते हैं तो उन पर विश्वास कैसे करें? इसलिए अधिकारी जो व्यक्ति हैं, जब वह धर्म से चूक जाता है तो वह हमारे पूरे देश के लिए, हमारे जिंदगी के लिए बहुत डेंजर बन जाता है। आजकल कुछ राजकीय व्यक्ति अपने वोट के लिए, अपीसमेंट के लिए दूसरे देश वालों को भी दे करके उनका राशन कार्ड, वोटर कार्ड बना के देते हैं और वे चुन कर आते हैं, उनको पैसा खिलाते रहते हैं। तो हानि किसकी हो गई? जो न्याय से हैं, जो नियम से टैक्स भरते हैं, नियम से रहते हैं, उनको बहुत हानि होती है। यही हिरण्याक्ष की कहानी। अच्छा, हिरण्याक्ष को कौन मार सकता है? कितने मारा? वराह। वराह का मतलब क्या है? जिसका दिन श्रेष्ठ है वह वराह। वराह अह मतलब दिन, वराह मतलब श्रेष्ठ। जो हर एक दिन को अत्यंत न्याय से, धर्म से, पवित्रता से बिताता है, वह ये हिरण्याक्ष को दूर कर सकता है। क्योंकि उसको मालूम है कि दिन से, सुबह से शाम तक क्या करना चाहिए। सुबह उठते ही कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तो गोविंद, कराग्रे करमूले तो गोविंद,
प्रभाते कर दर्शनम, भगवान का नाम लेते उठना चाहिए। और उसके बाद यह पृथ्वी है, माँ है, देवता है, तो उस पर हम चलने वाले हैं, अनिवार्य है क्षमा मांगनी चाहिए। तो इसके लिए पर्वतस्तन मंडिते समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। और उसके बाद ठीक तरह से बैठ करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। संचिंतयेत भगवत चरणोरविंदम, भगवान का स्मरण करके बाद में दांत धो करके देह को शुद्ध करके और उसके बाद स्नान करके सूर्योदय के समय में अर्घ्य के लिए तैयार रहना चाहिए। सूर्योदय के समय में जो स्नान करता है वो आरोग्य से युक्त होता है। क्यों? हम जब सोते हैं तो हमारा शरीर हीट ज्यादा हो जाता है, तो शरीर के हीट को कंट्रोल में नहीं लाए तो आरोग्य बिगड़ जाता है। और इतना ही नहीं, विचार भी अच्छे नहीं रहते। सुबह उठकर ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए, पहला काम स्नान। और सूर्योदय से अर्घ्य दे करके तो ध्यान में बैठना चाहिए। क्यों? वह समय ऐसा होता है तो पूरे संसार में सभी देवता, सभी ऋषि, सभी ज्ञानी, सभी धार्मिक लोग भगवान के ध्यान में लगे हुए रहते हैं। इसलिए पूरा एटमॉस्फेयर तो कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता, किसी भी तरह के डिस्टरबेंस नहीं रहता है। और उस समय सूर्य का किरण हमारे ब्रेन पर पड़ता है। सुबह का संधिकाल, मध्याह्न का संधिकाल, शाम का संधिकाल, यह भगवान के ध्यान के लिए अत्यंत योग्य समय। और उस समय अध्ययन किया तो सुबह 5 बजे उठकर अध्ययन किया तो माइंड फ्रेश रहता है। और तभी जो अभ्यास करते हैं मरने तक भूलते नहीं। और उसके बाद अपनी पूजा आदि को समाप्त करके भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करके अपने काम में लगना चाहिए। और दोपहर के समय फिर भगवान के पूजा, संध्या वंदन, जप इत्यादि करना चाहिए। ऑफिस को जाने वालों को छोड़ दो, विद्यार्थियों को क्या हो गया, पूरे दिन विद्यापीठ में ही रहते हैं। सुबह का संध्या वंदन, माध्यान्हिक संध्या वंदन और शाम के ठीक समय पर संध्या वंदन। और उसका बात करें तो भागवत बाजू में रह जाता है, उसके लिए अलग सेशन लेंगे। अर्थात जो वराह और वराह की कथा मैंने तुमको बताई, जो बिना स्नान के खाता नहीं है और जो दिन में एक ही बार खाता है और उसका स्वभाव सरल है और उसका आहार शुद्ध शाकाहारी है। ये सब कुछ मैंने बताया आपको, वराह अवतार के संदर्भ में। इस तरह जो रहता है वह पैसे के पीछे नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान उनको शांति, समृद्धि, संतृप्ति दे देते हैं। वह लोभी नहीं बनेगा। लोभी नहीं बनेगा तो पैसे के पीछे नहीं पड़ेगा। पैसे के पीछे नहीं पड़ेगा तो वह वाम मार्ग से पैसा नहीं कमाएगा, दूसरों को डुबा करके पैसा नहीं कमाएगा, और न्याय से पैसे कमाएगा और सुख से रहेगा, स्वयं सुखी रहेगा और पूरे संसार को सुखी रखेगा। यह हिरण्याक्ष की कहानी। भागवत की हर एक कहानी हमें यह सिखाते हैं। तो मनु ने अपने पहले लड़के को रुचि नाम के प्रजापति से शादी करा दी। और उसके पहले का नाम क्या था? नाम क्या था? आकुति।
उसका नाम था आकुति। आकुति को किसको दे दिया उसने? रुचि को दिया। यह इतिहास नहीं है। आकुति का मतलब क्या है संस्कृत में? आकुति का मतलब उत्साह। उत्साह, यह मुझे पाना चाहिए, यह मुझे पाना चाहिए, ये काम करना चाहिए, मुझे आलसी होकर बैठना नहीं चाहिए, इसको आकुति कहते हैं। उस आकुति को रुचि वाला अर्थात अभिरुचि, अच्छी अभिरुचि का साथ मिलना चाहिए। उसी आकुति को बुरे वाले मिले तो बुरे के मार्ग में वो चला जाएगा। इसके लिए सद अभिरुचि, अच्छी रुचि वाले उसके साथ जब मिल जाते हैं तो उनके यहाँ पुत्र होता है। भगवान स्वयं यज्ञ नाम का लड़का होता है। जिसकी अभिरुचि अच्छी है उस व्यक्ति से यज्ञ का ही काम होते हैं। यज्ञ का मतलब भगवान की पूजा, भगवान की कृपा प्राप्त करना, यजन, याजन। इसके लिए भागवत का हर एक कहानी सिंबॉलिक है, इतिहास भी है। हो गए, ये काल्पनिक पात्र नहीं है, यह काल्पनिक पात्र नहीं है यह तो, लेकिन उस पात्र से हमें एक संदेश मिलता है, एक सांकेतिक अर्थ मिलता है। भगवान स्वयं उनके यहाँ यज्ञ के नाम से उन्होंने अवतार लिया। बाद में देवहूति की शादी उन्होंने कर्दम प्रजापति से की। तब परीक्षित ने कहा तो थोड़ा विस्तार से बताओ। तो कर्दम प्रजापति में सिर्फ भगवान उत्पन्न हो गए, अवतार हुए और अपने मां को अद्भुत ज्ञान दिया। यह मैं सुनना चाहता हूं। कर्दम प्रजापति ने क्या किया? 10,000 साल उन्होंने तपस्या की। ते ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। 10,000 साल के बाद भगवान जब प्रकट हो गए तब उन्होंने क्या वर मांगा? उन्होंने वर मांगा, मुझे एक अच्छी पत्नी चाहिए। आजकल के लोग, तुम लोग क्या है, कितना बुद्धिहीन है। 10-20 लड़कियों को देखना चाहिए जो ज्यादा पैसे कमाती है, उसके साथ शादी कर देने चाहिए। तपस्या क्यों करनी चाहिए? अच्छी पत्नी क्यों चाहिए? अच्छी पत्नी हो तो भी हम धर्म कर्म कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। हम कुछ पूजा करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी करने वाला कोई चाहिए, नहीं तो उसी के तैयारी में पड़ गए तो 1-2 घंटा उसी में चला जाता है। हमारे 2 घंटे के जो पूजा होने चाहिए थे, पूजा बहुत में संक्षेप होगा। भगवान को नैवेद्य दिखाना है तो रसोई करके देने वाली एक पत्नी चाहिए, और हमें कि पितृऋण को दूर करना है तो अच्छे धार्मिक पुत्रों को देने वाली पत्नी चाहिए। वो बुरी है तो, धुंधले के जैसे है तो कैसे लड़के उत्पन्न होते हैं? और हम कुछ अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे साथ वह भी अध्ययन करें, हमारे साथ वह भी भजन करें, हमारे साथ व्रत नियम का उपवास वह भी करें, हमारे साथ स्वामी जी के पास वह भी आए। अर्थात हम जो सात्विक जीवन करना चाहते हैं उसके लिए तपस्या करनी चाहिए। इसमें शादीशुदा सिर्फ 3 ही लोग हैं। दूसरों का भी से आप तपस्या करना शुरू करो। अच्छी पत्नी चाहिए। और इसका एक दूसरा भी अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ। पत्नी मतलब बुद्धि। बुद्धि ही हमारी पत्नी होती है। इसके लिए स्त्रीलिंग है। तो इसके लिए, अच्छी बुद्धि के लिए हमें
तपस्या करनी चाहिए। और तपस्या करने वाला कैसा रहना चाहिए, उसका नाम क्या रहना चाहिए? उसका नाम कर्दम रहना चाहिए। कर्दम, कर्दम का मतलब क्या है? इंद्रिय निग्रह। कर्दम का मतलब है कीचड़। कीचड़ का मतलब क्या है? डेंसिटी। मिट्टी एक से पूरी तरह से ऐसा हो जाता है, कीचड़ में फंसा हुआ बाहर नहीं निकलता। इसके लिए तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे स्वभाव भगवान में पूरी तरह से लगना चाहिए, पकड़ करके रखना चाहिए। अर्थात हमारी बुद्धि चंचल नहीं रहनी चाहिए। अर्थात हमारे विचार, हमारा उद्देश्य, हमारी साधना, यह एकदम निबिड़ता से होना चाहिए। वैसे कीचड़ में मिट्टी का हर एक कण अपने आप से चिकट के रहते हैं, तो साधना के लिए आदमी को चिकटना चाहिए। पढ़ाई के लिए बैठा, आज का उतना पढ़ाई होने के बाद ही उठना चाहिए। जब के लिए जब पूरा होने के बाद ही उठना चाहिए। यह जो एकाग्रता है, तो यह इसलिए कर्दम सूचना है। और उनके लिए भगवान ने, उन्होंने कहा कि अच्छी बुद्धि के लिए तपस्या तो करनी ही चाहिए। तो भगवान ने कहा अच्छी पत्नी तुम्हें मिलेगी, चिंता मत करो, लेकिन तुमने जो तपस्या की है इसके लिए मैं इतना ही दूंगा तो तपस्या का अवमूल्यन होगा। इसके लिए, तुम्हारी तपस्या के लिए मैं ही तुम्हारे घर में अवतार लेता हूं। कर्दम प्रजापति से भगवान ने उन्हें वर देकर निकल पड़े। नहीं, निकलते समय उन्होंने कहा, कर्दम, परसों के दिन मनु अपनी लड़की को, देवहूति को लेकर आते हैं तुमसे शादी कराने के लिए, उसके साथ शादी कर लो और तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। और मनु को ब्रह्मा जी ने सूचना दी, जाओ तुम्हारे लड़के के लिए वर ढूंढ रहे हो, कर्दम प्रजापति के आश्रम में जाओ और उसके साथ उसकी पत्नी को विवाह करा दो। और जब मनु शतरूपा अपने लड़के देवहूति को लेकर के कर्दम प्रजापति के आश्रम में आए, कर्दम प्रजापति ने उनका आदर सत्कार सब कुछ किया और कहा, मुझसे आप क्या चाहते हैं? तो मनु ने कहा कि हमारे लड़के के साथ आप शादी करो। कर्दम का ठीक है, भगवान ने मुझे सूचना दी, लेकिन क्या, जो शादी करने वाली है, तो मेरी अवस्था, हमारी अवस्था, हमारे घर के रीति नियम, हमारे घर के जो भी धार्मिक विधि विधान है, वह करने के लिए उसकी तैयारी होनी चाहिए। हमसे एक रूप होने की तैयारी है? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, यह मेरा आश्रम है, जंगल में है, झोपड़ी है, झोपड़ी में रहता हूं, नदी से पानी लाना पड़ता है, जंगल से लकड़ी लाना पड़ता है। आप तो राजा हैं, मनु राजा था, और आपकी लड़की हंस तूलिका तल्प में पली है, उसको किसी भी कठिनाई का अनुभव नहीं है। तो इष्ट कष्टमय जीवन के लिए वो तैयार है क्या? शास्त्र का कहना है, बल जबरी से किसी की शादी मत करो।
दोनों की अनुमति चाहिए और वर वाले भी कहना चाहिए कि मेरी अभिरुचि यह है, उसके लिए तैयारी है तो आपके लड़के को मुझे दो। और कन्या की भी अभिरुचि देखना चाहिए, कन्या उसके लिए तैयार होती है तो शादी करो, नहीं हुआ तो भी चलेगा। लेकिन बाद में झगड़ा जात में सब कुछ शुरू हो गया तो संसार दुख में हो जाता है। साधना के बिना तो विषय पूरा फैल जाता है। भागवत हमें आज के लिए भी सिखाता है, पहले ही जो भी करना है बता दो, मेरे घर में ये धर्म है, यह नियम है, ये नियमों का पालन करने के लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। आप बोलेंगे गुरुजी आजकल ऐसा कहेंगे तो कोई लड़की तैयार नहीं होगी। लड़की को आजकल क्या चाहिए? आराम चाहिए, घर में सास ससुर नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे कुछ गांव है, पूछते हैं तुम्हारे लड़के का माता पिता घर में है या दीवार पर है? घर में है तो नहीं चाहिए, दीवार पर है तो चलेगा। दीवार पर मतलब उनका फोटो गए हैं, उनका फोटो लगा। क्योंकि किसी को कठिनाई नहीं चाहिए, साधना नहीं चाहिए। अरे घर में बुजुर्ग हैं तो धर्म सिखाते हैं, लेकिन पाश्चात्य विद्या सिर्फ पैसे पैसे आराम, पैसे आराम, कोई भी नियम नहीं चाहिए। इसलिए हम सच बोलेंगे तो लड़की नहीं मिलेगी, तुम्हारे यहां लिखा हुआ तो लड़की मिलेगी। और तुम्हारी साधना अच्छी है तो अच्छी लड़की मिलेगी। हाँ, तुम्हारे कर्म नहीं है तुम नहीं मिलेगी, तुम्हारे कर्म के लिए। अच्छी मिली तो शादी करो, अच्छा वर मिला तो शादी करो, नहीं तो मत करो। यह शास्त्र का नियम है। रोज झगड़ना है, रोज पूर्व पश्चिम करना है तो शादी करके क्या फायदा? रोने के लिए जिंदगी नहीं है, हंसने के लिए है, सुख से रहने के लिए जिंदगी है, याद रखना चाहिए। रोज झगड़ा, रोज वाटाघाटी, मराठी में जो बोलते हैं, तो इससे कुछ फायदा नहीं। अच्छी पत्नी चाहिए, तपस्या करो। तो कहा कि मुझे लड़की से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरे घर में इतनी कठिनाइयां हैं और मैं तपस्या में बैठने वाला हूं, सब कुछ उसे करना पड़ेगा। तो उसके लिए तैयार है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। देखो भागवत क्या बुरा सिखाता है, टाइम पास सिखाता है। तब मनु शतरूपा ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारे लड़के को हमने सिखाया है, जहां जाओगे उस तरह अपना रूप एडजस्ट कर दो, बस उनके जैसे ही अपने को ढालो, वैसे ढाल लो अपने को। अब उनको लगना चाहिए कि मैं बाहर से कहीं आई है, ऐसा लग। वह शिक्षा हमने लड़के को दी है। खास करके लड़कियों को कैसे शिक्षा दी जाती है? जाने के बाद तुम्हारे पति का पगार तुम्हारे हाथ में लो, क्योंकि वो अपने भाइयों के बारे में, बहनों के लिए खर्चा करेगा, उनके लिए खर्चा करे, इनके खर्चा करे, तुम उस पर कंट्रोल करो। जैसा अपना चाहे वो तुमने बात मानना चाहिए, ऐसा कहो। ये लड़कियों को सिखाते माता पिता और उनके जीवन को दुख में करते। सिर्फ उतना ही कहा उन्होंने, तो जहां जाओगे वहां पर तुम एडजस्ट हो जाओ। एडजस्ट होना, कॉम्प्रोमाइज, यह शादी का सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। पति के सुख दुख को पत्नी देखना चाहिए, पत्नी के सुख दुख को पति को भी देखना चाहिए। पत्नी समझकर मेरी दासी, मैं जैसा ऑर्डर देता हूं करने वाले, मैं गाली दूंगा तो भी खाने वाली, मैं मारूंगा तो मार खाने वाली नहीं है। वह घर की लक्ष्मी है, उसे भी आदर से देखो, पत्नी को भी आदर से देखो, पति को भी आदर से देखो। परस्पर आदर ही प्रेम का कारण बनता है। परस्पर आदर नहीं है, उसको यह गाली देगा, इसको वह गाली देगी, संसार बोलते हैं नहीं। एडजस्ट होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। मैं बॉस,
मेरी पत्नी मेरी दासी, यह संसार कभी सुखी नहीं होगा। तो इस तरह दिखाने के लिए है यह जोड़ी। शादी करने के बाद कर्दम प्रजापति ने देवहूति से कहा, हे देवहूति, एक काम करो, मैं 12 साल तपस्या में बैठने वाला हूं, पूरे मेरे आश्रम की जिम्मेदारी तुम्हारी। अतिथि आते हैं, विद्यार्थी हैं, जो भी हैं, सबको सब कुछ देखना तुम्हारी जिम्मेदारी। और तपस्या में बैठ गए। उनका 12 साल मैं उठूंगा नहीं। देवहूति ने सारी जिम्मेदारी ली, दिन रात काम करती थी। अतिथियों के लिए खाना बनाना, कप पानी लेके आना, जंगल से लकड़ी लेके आना। एक राजकुमारी एडजस्ट बन हो गई, क्योंकि जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट होता है तो ही सुख मिलता है। सुख के लिए कुछ कठिनाई उठानी पड़ती हैं। 12 साल हो गए। कर्दम प्रजापति को जो चाहिए वस्तु सृष्टि करने का शक्ति मिली, करने की शक्ति मिली, और मिला। आंख खोल करके देखते हैं, पहला आश्रम एक अव्यवस्था आश्रम था। देखते हैं पूरा आश्रम देवलोक के जैसे बन गया। सभी वृक्ष, लता, फूल के, तुलसी का वन, आश्रम, रहने के लिए अलग अलग कुटियां, और एकदम शांत वातावरण। अनेक मुनि ऋषि वहां विद्यार्थी पाठ करते बैठे हुए थे, सब कुछ बैठे थे और ढूंढ रहे थे देवहूति को। देखते हैं देवहूति नदी से पानी ला रही है। एक घड़ा अपने बगल में रखी है, एक सिर के ऊपर रखी है, लेकिन बहुत दुबली हो चुकी है। दिन रात काम करते करते, लेकिन मुंह में बहुत बड़ा तेज है। अद्भुत तेज उसके मुंह के ऊपर था। उन्होंने कहा, देवहूति इधर आ जाओ। हाँ, मेरे पति तपस्या से जाग गए हैं। खुशी हुई, खड़ा लग करके उनके साथ दौड़ती हुई आ गई। दूसरे तो इतना दिन इतना मुझे पीड़ा दिया, एक कैसा पति। नहीं, दौड़ती हुई आ गई, बैठी। देवहूति, मैं सब बहुत खुश हूं, मेरी साधना भी हो गई और आश्रम तो तुमने इंद्रलोक के जैसे बना दिया है। सब आपकी कृपा। तपस्या के ऊपर, अध्ययन के ऊपर, पति की उन्नति के बारे में यह आदर रहना चाहिए, नहीं तो शादी नहीं करना चाहिए। तो कर्दम प्रजापति मन में विचार करने लगे कि मैंने अपनी तपस्या देखी, लेकिन देवहूति की आरोग्य के विचार मैंने नहीं किया, और उसको इसकी इच्छा क्या है, उसके मन, उसको क्या चाहती है, उसको क्या मिलना चाहिए। 12 साल मैंने कुछ नहीं देखा। देवहूति, आओ बैठो, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं सब कुछ दूंगा। तूने कहा, मैं खुश हूं, सब कुछ मिला है, एक तपस्वी पति मुझे मिला है। आजकल क्या हो गया है, मेरा करियर, पति का करियर अलग, मेरा करियर अलग। नहीं, पत्नी पति परस्पर अपने उन दोनों के करियर के लिए सोचना चाहिए। पति की उन्नति में पत्नी को खुश होना चाहिए, और पत्नी की उन्नति में पति को खुशी मिलना चाहिए। सिर्फ मेरा स्वार्थ, वह संसार को बिगाड़ देगा। उन्होंने कहा, मेरा कर्तव्य मैंने किया है, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। मैं तो सब कुछ मुझे मिली है। नहीं, अब कुछ मांगना ही चाहिए। तब उसने कहा, देखो, पुत्र हो, पुरुष हो या स्त्री हो,
उसको पितृ ऋण से मुक्ति पाना जाता है। इसके लिए संतान चाहिए। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए संतान प्राप्त करना है। तो इसके लिए मैं संतान चाहती हूं, आपका वंश आगे बढ़े और मेरा वंश भी आगे बढ़े, मेरे पिता भी ऋण से मुक्त हो जाए और आप भी अपने पिता से ऋण से मुक्त हो जाएंगे। तो तब कर्दम प्रजा ठीक है, संतान दूंगा। देवहूति बोलते नहीं, आप तपस्या से कृश हो चुके हैं, शरीर का आरोग्य आप में कुछ भी नहीं रह गया, मैं भी इतना काम करके दम गई हूं। आरोग्यहीन शरीर में रोगी संतान उत्पन्न होते हैं। इसके लिए आपका आरोग्य भी सुधारना चाहिए, मेरा भी आरोग्य सुधारना चाहिए। हम दोनों संतान प्राप्त करने के लिए शारीरिक रूप से मानसिक रूप से तैयार है तो भी नहीं चले, शारीरिक रूप से भी तैयार होना बहुत जरूरी है। यहां सिर्फ बायोलॉजी आ गई, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है पुराणों में। आरोग्य के बिना संतान प्राप्त करना, पति अनारोग्य उत्पन्न है, संतान उत्पादन मत करो। पत्नी के आरोग्य ठीक नहीं है, संतान उत्पादन मत करो, क्योंकि रोगी बच्चे उत्पन्न हो जाएंगे, पूरी जिंदगी में उनकी समस्या को आपको लेना पड़ता है। पुराणों की कहानी कितने हमें सिखाते हैं। कर्दम प्रजापति ने ठीक है, उन्होंने उनके आश्रम में एक सरोवर था, बिंदु सरोवर, आज भी सिद्धपुर में देखने के लिए मिलता है। तो आपको उन्होंने पानी अभिमंत्रित करके सरोवर के डाला और अपनी पत्नी को लेकर के डुबकी लगाई। दोनों जब ऊपर आए, वह 20 साल के धष्ट पुष्ट परिपुष्ट युवक बने थे और देवहूति 16 साल की युवती के जैसे एकदम नवयुवती बन गई थी। शरीर ठीक होगा, अभी मन तो ठीक होना चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए, घर में खाना पीना अच्छी तरह से रहना चाहिए। तो इसके लिए कर्दम प्रजापति ने क्या किया, एक 9 अंतस्त वाले, क्या करते हैं, 9 महल वाले, 9 फ्लोर वाले एक विमान को तैयार किया और वह इतना बड़ा था, हर एक फ्लोर में हर एक माले में 9 माले का वह विमान था। हर एक माले में अच्छा घर था, दास दासियां थी, खाने पीने के लिए भरपूर व्यवस्था थी, घूमने के लिए गार्डन था और मनोरंजन के लिए स्विमिंग पूल भी था, और हाथ के लिए एक, पैर के लिए कैसे अनेक दास दासियां थी, सब कुछ व्यवस्था थी हर एक फ्लोर में। और वह विमान कैसा था, चाहिए तो जमीन पर महल के जैसे खड़ा रहता था, चाहिए तो आकाश में विमान के जैसे उड़कर चला जाता था, जाकर ले जा सकते थे, चाहिए तो पानी सबमरीन के जैसे पानी के अंदर भी जा सकता था। कोई कल्पना करते हो ऐसा? आजकल एक ऐसा विचार कर रहे हैं, एक ऐसा घर बना रहे हैं और फाइबर के ऊपर सब कुछ आकर दे करके उस घर को चाहे तो आप ट्रक में रख करके लेके जा सकते हैं, सिर्फ 2 लाख में वो घर बन जाता है। उस घर में हॉल भी रहता है, किचन भी रहता है, बेडरूम भी रहता है, बाथरूम भी रहता है, और सब ऐसे फिटिंग होता है, उठा कर भी उसको कुछ नहीं होता है। आज यहाँ नहीं तो दूसरी जगह पर चले जाते।
घर को ले जा सकते हैं, अपने गांव को। मोबाइल घर होते हैं आजकल, ये भी करते हैं ना, एक कंटेनर जो होता है उसमें घर बना लेते हैं। कंटेनर में पति पत्नी 2 लड़के रह सकते हैं। पुलिस स्टेशन सब कंटेनर से बनते हैं आजकल। जो कंटेनर वापर में नहीं आते तो उनको बनाते हैं, और वह सबमरीन के जैसे पानी के अंदर भी जाता है। और उन्होंने कहा जहां पर 9 माला है, हम अकेले कैसे उपभोग करें? इसके लिए पत्नी को 9 रूप दिया और स्वयं 9 रूप लिया। 100 साल तक हर तरह के सुख भोग में पड़ गए। अर्थात गृहस्थ को अपने पति पत्नियों को परस्पर खुश रखने के लिए अपने घर को, अपने ही हाथ में जितने पैसे हैं उसके अंदर अपने घर को स्वर्गलोक बनाना चाहिए। इच्छा चाहिए, पैसे की जरूरत नहीं, जो है उसमें से ही घर को स्वर्ग को लोक के जैसे रख सकते हैं। और उन्हें 9 कन्याएं उत्पन्न हो गई। जब 9 कन्याएं उत्पन्न हो गई तो गर्दम प्रजापति सोच में पड़ गए, क्योंकि लड़कों को बढ़ाना कोई कठिन नहीं है, लड़कियों को बढ़ाना बहुत कठिन होता है। क्योंकि लड़कियों को बढ़ाना चाहिए, लड़कियों पर दूसरे लोग दृष्टि डालते रहते हैं। अनेक लोग तो उस लड़के को भगाने की कोशिश करते रहते हैं। वो भी देखना चाहिए, उसका स्वभाव को देखना चाहिए, उसको अच्छी तरह संस्कार भी देने चाहिए, अच्छा वर ढूंढना चाहिए। कितनी जिम्मेदारी। कर्दम प्रजापति ने कहा, देवहूति 100 साल हम सुख से रहे, अभी मैं तपस्या के लिए निकल जाता हूं। तुम अपनी लड़की, मैं इतना पैसा रखे जाता हूं और 10 जन्म में भी वह खर्चा नहीं होगा, उतना संपत्ति रख के जाता हूं, और तुम अपनी संसार की जिम्मेदारी लो और मुझे तपस्या के लिए मुक्त कर दो। देवहूति ने कहा, आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं कभी नहीं जाती हूं, लेकिन कर्दम ने पूछा, लेकिन क्या है? आपने ही कहा था कि मैंने तुम्हारे अच्छी पत्नी के लिए तपस्या की और तुम मिल गए। कैसी पत्नी मिली? देवहूति। नाम कैसा अच्छा है, देखिए, पिंकी बिंकी टिंकी नहीं, देवहूति। देवता का आवाहन करने वाले, देव भगवान को बुला करके घर में लाने वाली। देवम आह्वयति इति देवहूति, भगवान को आवाहन करके घर में रखने वाली। तो उसने कहा, आपने कहा था कि मैंने तपस्या की, लेकिन भगवान ने अच्छी पत्नी भी दी, उसे कहा मैं अवतार लूंगा। अभी तक भगवान ने अवतार नहीं लिया, आप जाएंगे तो अवतार कैसे लेगा वो? पत्नी के बिना तुम भगवान कैसे उत्पन्न होंगे? पति के बिना मैं कैसे भगवान को पा सकती हूं? तो कर्दम प्रजापति ने कहा, ठीक है, भगवान अवतार लेने तक मैं घर में रहूंगा। एक शुभ अवसर पर भगवान ने उनके घर अवतार लिया। पहले भगवान के रूप में प्रकट हो गए, तब देवहूति और कर्दम ने उनके बहुत विशेष रूप से उनकी स्तुति की। और स्तुति के बाद तो कर्दम प्रजापति ने भगवान से कहा, परमात्मा, आप हमारे घर में उत्पन्न होकर के हमारे सभी पुण्य का
फल आपने दे दिया, इसके लिए आपका नाम हम कपिल रखेंगे। कपिल का मतलब है कर्म फलम पाययति लीनम च करोति इति कपिलः। हमारे सभी अच्छे कर्मों का फल भी देता है और कर्म फलम पी पाययति, अर्थात हमारे सभी पुण्य का फल हमें देता है और बाद में लीनम करोति, मुक्ति भी देता है। अपने यहाँ हमको लेके जाता है, अपने यहाँ अपने अंदर उसे ले लेता है। और पिता ने कहा, भगवान मुझे तपस्या करनी है, इसलिए मैं आपके अवतार तक यहाँ रुका था और मुझे जाने के लिए अनुमति दे दी। कपिल परमात्मा ने कहा ठीक है। तो ये परीक्षित पूछता है, शुक्राचार्य ठहरे, थोड़ा ठहरिए, क्या हुआ? अरे भगवान ही घर में आए, तपस्या के लिए क्यों जाते हैं? तपस्या का उद्देश्य भगवान को पाना है ना। तो जब घर में ही भगवान उत्पन्न हो गए तो तपस्या के लिए जाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, क्योंकि संस्कृत में एक प्रोवर्ब है, सुभाषित है, अति परिचयात अवज्ञा। जो वस्तु हमारे पास है उस पर हमें ध्यान नहीं रहता है। घर में जो पत्नी है ध्यान नहीं रहता है, दूसरों की लड़कियों को देखता रहता है। जो पास में उसका मूल्य नहीं रहता है। दूसरों की अच्छी वस्तुओं के ऊपर हमारा ध्यान जाता है। इसलिए परमात्मा, मैं घर में रहूंगा तो यह मेरा लड़का है, भगवान का मैं पिता हूं, मैं बड़ा हूं, अहंकार आ जाएगा। और आपको पिताजी को ऐसा करो तो वैसा करो, आपका अपमान भी मैं कर सकता हूं पिता के रूप में। इसके लिए आप भगवान हैं, बस इस रूप को मन में रखूंगा और निकल जाऊंगा, उसी का ध्यान करते रहूंगा। क्योंकि आदमी को उस वस्तु के लिए इतना आदर से रहना चाहिए, तो जो अच्छा है उसे पकड़ करके रख देना चाहिए। इसके लिए एक छोटी सी कहानी ऐसी है। मध्वाचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा है, एक ही वाक्य का ग्रंथ है, एक ही सेंटेंस है वह ग्रंथ, बिल्व मंगल साधु। बिल्व मंगल साधु, यह ग्रंथ कैसा हुआ? उनके पीछे एक बड़ी कथा है। बिल्व मंगल नाम के एक व्यक्ति थे, वे जन्म से ही अंधे थे। लेकिन बचपन से उनको एक अभ्यास था। उनका घर बीच में एक छोटा सा जंगल, उसके बाद नदी का किनारा और वहां पर भगवान विष्णु का मंदिर। वो बिलमंगल रोज वहां जाते थे। जब थोड़े बूढ़े हो गए, शादी के दिन नहीं की थी उन्होंने, तो उनके भाई की शादी, उनके लड़के भी थे मेरे ख्याल से, ने वो शादी भी क्या होगा, तो उसके लड़के हाथ पकड़ करके जाते थे। जब बुजुर्ग हो गए तो उनके पोते उनके हाथ पकड़ करके मंदिर को लेके जाते थे। उनका एक पोता था 7 साल का, रोज लेकर जाता था, रोज लेकर आता था। लेकिन क्या हुआ मालूम नहीं, वह लड़का मर गया। और वे उस लड़के पर बहुत प्यार करते थे, लेकिन घर वालों ने उसे बताया ही नहीं, वो गया, मर गया। ऐसा रोज के जैसे वे निकल पड़े तो घर वाले कहते हैं कि कहीं पर गिर जाए तो,
कहीं पर आपको दिखाई नहीं देता है, जंगल में कोई कुछ हुआ तो नहीं नहीं मेरा पोता लेके जाएगा। तो उन्होंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया। वे हमेशा घर से बाहर आकर के अपने पोते को बुलाते थे, ए श्रीनिवास आ जाओ आ जाओ। और पोता श्रीनिवास आ जाता था, हाथ पकड़ के ले जाता था। आज भी उन्हें हाक मारने लगे। तब लड़का आ गया, हाँ दादाजी चलिए मैं लेकर जाता हूं। लेकर जाते थे, लेकर आते थे। घर वाले पूछे क्यों जाते हो, पर गिर जाते हो? नहीं, श्रीनिवास मुझे लेके जा रहा है, आकर के छोड़ रहा है। उन्होंने कहा यह तो अंधा तो ब्रह्म है। 15-20 दिन के बाद तो बिल्लो मंगल ने उस लड़के से कहा, अरे पोता श्रीनिवास, इतने दिन मेरे हाथ पकड़ करके ले जाते थे, आ जाते थे, मुझे कोई अनुभव नहीं होता था। लेकिन 10-15 दिन हो गया, जब मेरे हाथ तो पकड़ता है, कुछ अंदर से इतना आनंद होता है कि मैं तुम्हें देखूं ऐसा मन हो रहा है। क्या करूं, आंख नहीं है। तब श्रीनिवास ने कहा, देखना चाहते हो? अरे चाहता तो हूं, लेकिन कैसे देखूं? तब उस लड़के ने उनके आंखों पर हाथ फेरा, मुझे देखो। तब बिल्लो मंगल देखते हैं, उनके सामने चतुर्भुज भगवान का दर्शन, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभारं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु खड़े थे, सुंदर मुख, हसनमुख और चंपे के ऐसे खड़ी नाक, हसनमुख, सुंदर आंखें, घुंघराले बाल, किरीट, शंख चक्र गदा, पीतांबरधारी। मैं ही तुम्हारा पोता, जाकर के 20 दिन हो गया, मैं रोज आता हूं। इसलिए बिल्व मंगल तुम्हें क्यों चाहिए वर पूछो, अभी मैं दे देता हूं। तुम्हारी भक्ति से मैं एक प्रसन्न हो चुका हूं, बचपन से मेरे मंदिर को आते होते। बिल्व मंगल 2-4 मिनट देखते रहे भगवान को और कहा, परमात्मा पहले के जैसे अंधा बना दो। भगवान पूछते सब आंख चाहिए बोलते हैं, तो मुझे अंधा बना दो बोल रहे हैं, मतलब क्या? नहीं भगवान, मैंने सुना है ये संसार में बहुत बुरे चीज हैं, और उस चीजों के मेरा मन गया तो आपको हम भूल जाएंगे। मैंने जिंदगी में पहले आपको ही देखा, अंधा कर दो, यही रूप मेरे मन में रहेगा और दूसरी बुरी चीज मेरे मन में नहीं आएगा। आपका ध्यान करते रहूंगा, मुझे अंधा कर दो। करदम प्रजापति की भी यही अवस्था थी। भगवान के रूप में आपको देखा है, मेरा लड़का अभिमान आने के बाद पहले मुझे निकल जाना चाहिए, निकल पड़े। घर में पलने लगे। कौन? कपिल 5-6 साल के अपने आश्रम में पेड़ के नीचे बैठे थे, सुबह संध्या गिंध्या आदि करके। तो उनके पास उनकी माँ देवहूति आई। तब माँ आइए आइए, बैठे बैठे। कपिल, क्या माँ? तुम मेरे लड़के नहीं हो मुझे मालूम है, अब भगवान है, और मैंने मन में तत्वज्ञान के बारे में हजारों प्रश्न है, जिंदगी की सफलता के बारे में प्रश्न है, और व्यवहार के बारे में प्रश्न है। मेरे प्रश्नों का उत्तर दो पुत्र। मां बताइए, आपको उपदेश देने के लिए मेरा यह अवतार है, पूछिए। तब वह कहती है, निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्पणात्। कपिल, तुम्हारे पिताजी ने मुझे इतना सुख दिया, कोई भी व्यक्ति इतना सुख नहीं दे सकता है। 9 शरीर,
9 महल का अद्भुत मंदिर, महल, अद्भुत घर, जहाँ चाहिए वहाँ। हम कभी देवलोक को चले जाते थे, हम कभी सुवरलोक, महरलोक, जनोलोक घूमने के लिए निकल पड़ते थे और वहाँ पर आराम करके आ जाते थे। और आजकल साइंस वाले, ज्योग्राफी वाले कहते हैं पृथ्वी गोल है, ऐसे हमें बताने वाला कोपरनिकस है ना। पृथ्वी राउंड है बताने वाला कौन? गैलीलियो। हाँ? गैलीलियो। गैलीलियो। गैलीलियो नहीं, कोपरनिकस पहले, बाद में गैलीलियो। कोपरनिकस बाद में, he invented compass। बस जाता, गैलीलियो ने बताया। लेकिन गैलीलियो के कभी हुआ? गैलीलियो मुझे मेरे ख्याल से 14-15 में सेंचुरी में हुआ। भागवत हजारों साल पहले, इसी 3 स्कंद में वर्णन आता है। एक दिन सुबह का समय, आकाश में तो यह महल उड़ रहा था, तो कपिल बोलते हैं देवती आ जाओ, देखो खिड़की से देखो, हमारा पृथ्वी सूर्योदय हो गया है, जैसे लाल गोल बॉल के जैसे दिखाई दे रहा, वर्तुल कंदुकवत, कंदुक के जैसे उसके सूर्य के लाल किरण पड़े हैं, ऐसे कितना सुंदर दिखाई दे रहे, देखो। तो तभी उसको बोलेगा गोल है। हाँ, उनके ग्रंथों में पृथ्वी फ्लैट थी, तो बाद में गैलीलियो ने बताया तो शुरू हो गया, लेकिन हमारे भागवत में पहले से ही। तो कहते हैं कि भगवान निर्विण्णा नितराम भूमन, इतना सुख दिया तुम्हारे पिताजी ने, लेकिन तृप्ति नहीं हुई, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो इस मन को कैसे तृप्त करें, इस असमाधान को कैसे दूर करें? बस अभी कुछ नहीं चाहिए, ये करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यह इन इंद्रियों को कितना भी भोग दो, और भी चाहते हैं और भी चाहते हैं। तो इसके लिए आप मुझे मार्गदर्शन दें। यदि उनका उपदेश शुरू करूंगा तो कम से कम और 1 घंटा, बुरो संक्षेप में, नहीं तो 10 दिन चाहिए, लेकिन अभी 1.5 घंटा हो गया। इसलिए कपिलोपदेश का विधान हम कल देखने की कोशिश करेंगे। इति अद्य कथा प्रसंग। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद मृतिमात्रार्तिनाशन, रोगान्मे नाशया शेषान् आशु धन्वन्तरे हरे। अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं, प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः। अक्षरो योजरः सर्वदेवामृतः, कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जालिकं। प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।